नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जिगर के फेफड़ों, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके चैनल थिंक युग पे। मैं हूं आपका शुभम भैया और आज मैं फिर से लेके आ गया हूं साइंस का एक और तड़कता भड़कता लेक्चर। भैया इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? तो इस लेक्चर में हम लोग बस एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ओवरव्यू ऑफ सेल। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। भैया इसका मतलब क्या हुआ? सेल को हम लोग देखेंगे कि सेल कैसा दिखता है। जैसे तुम्हें मैं देखूंगा तो क्या कहूँगा, छी कितना गंदा शक्ल है, कैसा है ये, क्या रंग रूप है, कहूँगा कि नहीं कहूँगा? वैसे ही अब हम लोग सेल को देखेंगे कि सेल कैसा दिखता है, सेल के अंदर क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी सेल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे तुम? उसका बाउंड्री खींचोगे। बिना बाउंड्री के कोई सेल होगा क्या? बिना बाउंड्री के, बिना ये खींचे हुए कोई सेल होगा? नहीं होगा भैया। तो किसी सेल की बाउंड्री जरूरी है कि नहीं है? है। इस बाउंड्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको बहुत जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, एक नाम तो याद नहीं होता, दो दो नाम रख दिया, बताइए। अच्छा, बाउंड्री तो हर सेल में होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सब में होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया, सब में होगा। तो यूनिवर्सल है। हाँ लिख लो, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब प्रेजेंट इन ऑल। सन क्या है? सन यूनिवर्सल है, हर जगह कि नहीं, मतलब एक ही है कि नहीं है पूरे वर्ल्ड में। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन हर जगह होता है, सभी सेल में होता है। चाहे यूनिवर्स का कोई भी सेल उठा कर देख लो, ये हर सेल में तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ठीक है भैया, तुम कपड़ा पहनते हो? हाँ भैया पहनते हैं। तो कपड़ा कैसा होता है? एकदम मोटा मोटा हिटे खींच मोटा पहनते हो या पतला पतला कपड़ा पहनते हो? जैसे मैंने भी टी शर्ट पहन रखा है, तो पतला टी शर्ट है कि नहीं है? हिटे को मोट पहन लूँगा? नहीं पहनूंगा। तो ये जो दिख रहा है तुमको बाउंड्री, ये सेल का क्या हुआ? कपड़ा ही हुआ। सेल का एक तरह से कवरिंग है। तो कवरिंग ऑफ सेल, तुम्हारा कवरिंग क्या है? कपड़ा है, तुम्हें कवर कर रहा है, कवरिंग है कि नहीं है तुम्हारा? ठीक है। कपड़ा कैसा होता है? थिन होता है, तो ये भी थिन होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में इसके बाहर कुछ होता है? नहीं होता भैया। मतलब एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट होता है। इसमें एनिमल सेल में। अच्छा, तो मतलब कोई एक्सेप्शन भी है क्या भैया? हाँ है ना, प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होता है। अच्छा ठीक है भैया, ये बताइए ये बना किससे होता है? तो ये बना है तुम्हारा मेड अप ऑफ, किससे बना है? तो ये बना है तुम्हारा लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। भैया ये लिपिड क्या होता है? तो लिपिड कुछ नहीं, तुम्हारा फैट होता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं कुछ। अच्छा, इसका हम फंक्शन समझते हैं। देखो, ये बाउंड्री हो गया। जैसे मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में बाउंड्री लग गया, तो बाहर से और अंदर से कनेक्शन खत्म हुआ कि नहीं हो गया? मैं बाउंड्री खींच दिया, तो यहां से और यहां की सराउंडिंग को मैं अलग अलग बांट दिया कि नहीं बांट दिया? बांट दिया ना। बाहर के सराउंडिंग को और अंदर के सराउंडिंग को बांट दिया कि नहीं बांट दिया? बांट दिया। हाँ, तो इसका फंक्शन देखो अब। तो ये सेपरेट करता है इट कौन? सेल मेम्ब्रेन। इट सेपरेट्स सेल फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। और ये जो होता है सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल ये क्या होता है भैया? अच्छा देखो, तुम्हारे पास मान लो 5 लड़कियां आई तुम्हें प्रपोज करने, तो क्या तुम सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे? हाँ भैया हम तो सबका कर लेंगे। छी, दुष्ट पापी, सबका करोगे? किसी एक का ही करोगे, या फिर मान लो 2 का कर लिए, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो। मतलब तुम 5 में से कुछ ही को अलाउ कर रहे हो अपने अंदर आने जाने के लिए। मतलब
अपने से कांटेक्ट बनाने के लिए, मतलब रिश्ता रखने के लिए। सबको आने दे रहे हो? नहीं आने दे रहे हो। वैसे ही जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये भी तुम्हारे जैसे ही है। ये सबको अपने अंदर आने जाने नहीं देता है, कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर आने जाने देता है। बहुत परख करता है। अलाउ ओनली सम सब्सटेंस टू पास थ्रू देम। बस कुछ सब्सटेंस को ही अपने से पास होने देता है। कौन? तो साइटोप्लाज्म। इसलिए साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म को सेमी परमिएबल भी कहते हैं। तो इसे छाप लो और ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा अभी हम देखो, अब हम बात करेंगे प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के बाहर एक और कवरिंग होता है। तो प्लांट सेल के बाहर ना एक और ऐसा कवरिंग होता है जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया तुम्हारा सेल वॉल। भैया इसका भी दूसरा नाम है क्या? नहीं भाई, ये बहुत लॉयल है, इसका एक ही नाम है। ये 2-4 गर्लफ्रेंड नहीं रखता है तुम्हारी तरह। लेकिन भैया मेरे पास तो एक भी नहीं है, बहुत दुख की बात है भाई। अच्छा देखो, सेल वॉल कैसा होता है? जैसे ये यूनिवर्सल है, वैसे सेल वॉल भी यूनिवर्सल है क्या? नहीं। सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्रेजेंट इन ओनली, अगर तुम्हारे बुक की बात करें, 10th की बात करें, तो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया में भी होता है, फंगस में भी होता है। तो प्रेजेंट इन ओनली प्लांट और बैक्टीरिया एंड फंगस टू, इन दोनों में भी होता है। ठीक है। अच्छा भैया, जैसे ये लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, तो सेल वॉल किससे बना होता है? तो सेल वॉल तुम्हारा सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या है? अरे सेलुलोज कुछ नहीं है, सेलुलोज तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है भैया। अच्छा एक और बताइए, ये डेड होता है या लिविंग होता है? तो ये तुम्हारा डेड सेल होता है। कौन? सेल वॉल। ठीक है भैया। ठीक है। अच्छा तो ये तो इतना बात बता दिए, ये बताइए नहीं किए कि कैसा होता है। तो ये तुम्हारा रिजिड होता है, वो फ्लेक्सिबल था, और ये तुम्हारा रिजिड है, जिससे प्लांट को स्ट्रेंथ मिलता है। तो इसका हम लोग फंक्शन भी लिख लेते हैं। इसको मिटा दो, इधर खचर पचर हो जाएगा। चलो तुम डायग्राम बना के लिख लेना फंक्शन। ठीक है, मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। किसको सपोर्ट देगा? प्लांट में पाया था तो प्लांट ही को देगा, टू प्लांट। ठीक है भैया। अच्छा मान लो कि तुम किसी गुब्बारे में बहुत ज़्यादा पानी रख दो, ठीक है, और उसके बाहर ना एक वुड का सेम गुब्बारा बनाओ। किसका? वुड का सेम गुब्बारा बनाओ और उसके बाहर से रख दो, और पानी भरो पानी भरो पानी भरो। गुब्बारा फूटेगा? नहीं फूटेगा। क्यों नहीं फूटेगा? क्योंकि बाहर का जो कवरिंग है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इसको। करेगा नहीं करेगा? तो ऐसे ही। अच्छा एक काम करो, फिर से वही लो, वही गुब्बारा वुड, और जो गुब्बारा है ना वुड में सटा हुआ है, एकदम चिपका हुआ है। ठीक है। तो क्या होगा, मैं अंदर से पूरा पानी निकाल लिया, तो क्या पचकेगा? वो नहीं पचकेगा, क्योंकि उसको वुड का जो बैलून है वो पकड़ के रखेगा नहीं रखेगा। तो तुम बलून है ना, तो बलून को तुम सेल मेम्ब्रेन मान लो, और ऊपर से तो जो तुम लकड़ी का बलून बनाए हो, लकड़ी का बलून, इसको तुम क्या मानो? तो इसको तुम सेल वॉल मानो। बहुत अच्छा किया ऊपर। चलो ठीक है। तो इट प्रिवेंट फ्रॉम, किस किस से बचाता है? तो बर्स्टिंग मतलब फूटने से, और कोलैप्सिंग मतलब पचकने से।
और इसी के साथ हमारा सेल वॉल भी खत्म होता है। तो छापो और अब हम लोग और अंदर की ओर बढ़ेंगे। देख लिए, अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, जितना अच्छा तुम्हारा फिजिक्स है उतना अच्छा मेरा ड्राइंग है। ना तुम्हें फिजिक्स में कुछ आता है ना मुझे ड्राइंग में कुछ आता है, तो ड्राइंग देख के जज मत करना। देखो अब ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो भैया न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? तो इट कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है और एक फ्लूइड होता है पानी टाइप का, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोलस होता है। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है भैया। और अब और क्या होता है? तो और होता है तुम्हारा क्रोमैटिन मटेरियल, ये मैं अभी बताने वाला हूँ, बस 5 मिनट से बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, इसे लिख लिए। अच्छा अब देखो तुम्हें ना ये वाला स्ट्रक्चर देखो, क्या तुम्हें डबल दो दो दिख रहा है? डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना? तो ये तुम्हारा क्या है पता है? ये जो है, तो ये तुम्हारा क्या है? तो ये तुम्हारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है इसको तो छोड़ दो। तो न्यूक्लियर में तुम्हें 2 मेम्ब्रेन दिख रहा है, एक ये वाला है और इसके ऊपर से है, तो डबल मेम्ब्रेन है कि नहीं है? तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है कि नहीं है? हाँ भैया है। अच्छा इसके पास में तुम्हें छेद छेद दिख रहा है क्या? हाँ भैया ये छेद तो दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब छेद और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर क्या होता है? पोर है, इट इज ए पोर। और क्या करता है ये? तो ये विच अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। अच्छा देखो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में गेट है, तो गेट क्या करता है? अंदर वाले व्यक्ति को, सामान को, मतलब आदमी को बाहर जाने देता है और बाहर वाले को अंदर जाने देता है। तो अंदर बाहर करता है कि नहीं करता है? सामान का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है कि नहीं अंदर बाहर? तो न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है ना। साइटोप्लाज्म देखो सबसे बाहर सेल वॉल, प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर सारा ऑर्गेनेज, जिसमें एक तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब मान लो न्यूक्लियस पूरा ऐसे रहता, इसमें कोई छेद नहीं रहता, तो अंदर से बाहर मटेरियल कैसे जाता? ट्रांसपोर्टेशन हो पाता अंदर के मटेरियल को? बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता? अगर मान लो तुम्हारे घर में गेट नहीं है तो बाहर के आदमी से और तुम्हारे के अंदर कोई कांटेक्ट रहेगा? हाँ भैया व्हाट्सएप पे तो रहेगा। तुम जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। कुछ सामान ला पाओगे? नहीं ला पाओगे, भूखे मर जाओगे। व्हाट्सएप से खाना डाउनलोड करके खा लूंगा, होगा ऐसा? नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा। तो इसीलिए ये पोर होता है जो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। कहाँ से? न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देखो पतंग उड़ाए हो, उसका मांझा इसे रहता है ना, पूरा खोल दो इसे, पूरा खोला हुआ है मांझा, ढेर लग गया है, उसको उठाओ न्यूक्लियस में फिट कर दो। क्या कि लपटाया हुआ जो मांझा है मतलब पूरा खुल चुका है मांझा, ठीक है,
फैला हुआ है मांझा, उसको लिए उठा के फिट कर दिए इसमें, किसमें, न्यूक्लियस में, तो ऐसा बन जाएगा। एक धागा को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो जो धागा तुम्हें दिख रहा है ना, इसका क्या नाम है? तो ये धागा तुम्हें दिख रहा है, इसी का नाम है क्रोमैटिन फाइबर। क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। तो धागे से दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। बहुत लंबा है कि नहीं है? है। तो ये तुम्हारा है लॉन्ग और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा देखो, धागा है, अब इसको हम लोग बांध रहे हैं अच्छे से बांध रहे हैं। ठीक है, बांध रहे हैं। और ये जो धागा है ना, इतना इसको हम बांधेंगे, इतना इसको हम समेटेंगे कि कुछ दिन बाद ये ऐसा बन जाएगा, ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा। यही तुम्हारा है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। जब इसको हम लोग अच्छे से कंडेंस कर देंगे ना, अच्छे से क्या करेंगे, समेट लेंगे, कंडेंस कर देंगे, तो यही जाके बाद में क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट condenses and form chromosomes। जब भी सेल को डिवाइड करना होता है, क्या होता है? रूडोल्फ चाचा कल क्या बोल के गए थे? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है कि नहीं है? तो एक सेल से दूसरा सेल आएगा, तो जब इसे डिवाइड करना होगा ना, तो अपने क्रोमैटिन के मटेरियल को ये पूरा कंडेंस कर लेगा, समेट लेगा, और समेट के क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। यही हो गया क्रोमोसोम। यहाँ तक छापो जल्दी से। तो हम लोग अभी क्रोमैटिन फाइबर देखे हैं, और अब हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो जैसा मैं बताया हूँ, बिखरा हुआ मांझा, बिखरा हुआ मांझा क्या है? तो सर भैया बिखरा हुआ मांझा क्या बताया हो? क्रोमैटिन फाइबर। क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। अच्छा, उस मांझे को मैं समेट रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी सेल डिवीजन करना है। तो मांझे को समेट रहा हूँ, और ऐसा बिखरा हुआ पूरा मांझा पूरा बहुत बिखरा हुआ है। ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर है, और ये पूरा बिखरा हुआ है। इसको मैं समेट के ऐसा कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये था तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर, और ये है तुम्हारा क्रोमोसोम्स। जब मैं इसको कंडेंस कर दूंगा, छोटे फॉर्म में ले आऊंगा, तो क्या बन जाएगा? ये क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर ना, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है? जीन्स। कौन सा? जो हम पहनते हैं? नहीं बेवकूफ, ये जीन्स क्या होता है? देखो, मान लो कि तुम्हारे पापा का आई ब्लैक है, ठीक है, और तुम्हारी मम्मी का भी आई ब्लैक है, ठीक है। तो तुम्हारा आई कैसा होगा? भैया मेरा भी आई ब्लैक होगा। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि मेरा ब्लैक है। अच्छा चलो, तुम्हारा ब्लैक है, तुम्हारी बीवी का भी ब्लैक है। मेरी बीवी, हाँ पढ़ो, ब्लैक है, ठीक है। तो तुम्हारे बच्चे का कैसा होगा? भैया ब्लैक ही होगा। तुम्हें कैसे मालूम? और ब्लैक ही क्यों होगा? क्योंकि इसका जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कहाँ पे स्टोर है? किसी मेमोरी में स्टोर होगा। अरे देखो, तुम्हारे मोबाइल में गाना है? नहीं भैया मैं यूट्यूब से सुनता हूँ। फोटोज़ है? हाँ भैया फोटोज़ तो है। तो फोटोज़ कहाँ पे स्टोर है? मोबाइल के स्टोरेज में। तो वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, जो बच्चे के पास ऑन होने वाला है, वो भी एक मेमोरी में स्टोर होता है। जो मेमोरी होता है जीन्स, अपने जीन्स क्या होता है? तो बच्चे से मम्मी पापा से बच्चे में आता है। समझ में आ गया होगा। और जीन्स प्रेजेंट कैसे होता है? तो जीन्स प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ डीएनए। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है ना, है, तो ये वाला मान लो इसी पार्ट में इंफॉर्मेशन है इसका, तो ये जीन हो गया। ठीक है, हो गया? हाँ भैया हो गया। तो और ये डीएनए हो गया। तो जीन्स प्रेजेंट किसमें होता है? इन फॉर्म ऑफ डीएनए, और ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्चे में। समझ में आया? जल्दी से छापो इसको। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक, जो कि है साइटोप्लाज्म। वह साइटोप्लाज्म
ये कहाँ होता है? देखो ये क्या है? सेल है, और ये वाला तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भैया, सेल मेम्ब्रेन और ये मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पूरा में क्या भरा होता है? तो पूरा में भरा हुआ होता है जेली लाइक सब्सटेंस। अरे देखो, दही लो, उसमें थोड़ा पानी डाल दो तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वह जो गाढ़ा मटेरियल है ना, वही तुम्हारा क्या है? वही तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, समझ में? अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या है? तो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ भैया प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी के अंदर बहुत सारा सेल क्या ऑर्गेनेलिज होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स वगैरह कहाँ होता है? तो इसी में तैयार रहा होता है। ठीक है, अच्छा देखो, अब क्या करना है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को इस वाले ऑर्गेनेलिज से बात करना है। तो मीडियम क्या है? साइटोप्लाज्म से ही होकर गुजरेगा। तो इस दोनों को कांटेक्ट करने में कौन मदद कर रहा है? ये साइटोप्लाज्म। हाँ, तो कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, हेल्प इन मटेरियल एक्सचेंज फ्रॉम वन ऑर्गेनेल टू अनदर। यहाँ से इसमें बात करना है और इसको बात करना है आपस में। तो मीडियम कौन है? ये है मीडियम, है कि नहीं है? और ये क्या है? तो ये है आपका साइटोप्लाज्म। क्लियर? अच्छा देखो, सेल में जितना भी, ध्यान सुनना, सेल में जितना भी रिएक्शंस होता है ना, केमिकल रिएक्शन जितना भी होता है, वो कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। तो प्रोवाइड स्पेस फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बहुत तरह के वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। तो बस वही, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर का कुछ भी समझ में आया हो या फिर कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं कुछ देर में ही 5-10 मिनट में तुम्हारा रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग कल। बाय।